मैं बताती हूँ, ओपन बोल रही हूँ, ये मुकेश सर का भी मिसयूज कर रही है। मुकेश सर का भी एकदम मिसयूज कर रही है। देखिए कंफ्लिक्ट हो रहे हैं बातें, दोनों एडवोकेट सच जानते हैं, दोनों एडवोकेट सच जानते हैं, दोनों पार्टी सच जानती है, लेकिन जबकि दोनों को पता है कि चोरी हुई है या नहीं हुई है, रेप हुआ है या नहीं हुआ है, ये 18 साल से ऊपर था या नहीं था, कि प्रूफ नहीं हुआ है कि वाकई रेप हुआ है या पॉस्को में हुआ है, रही है या नहीं रही है, और उसको जेल हो गया है। ये बिल्कुल ट्रू है। और जब FIR हो रही थी तो आप लोग सारे जनता को पता होगा, एक न्यूज चला था जिसमें मैंने बताया भी था कि वो FIR मैंने ही कराया था, और ये बात सच है कि उसके पास 2 आधार कार्ड है, ये बात फैक्ट है। और मैं इसकी पुष्टि भी करती हूँ, क्योंकि वो लड़की मेरे ही पास सबसे पहले आई थी, 4 घंटा मेरे पास रही थी, और मैंने 1 रुपया फीस नहीं लिया है। आप पूछना उससे, 1 रुपया अगर लिया होगा ना मैंने, तो आप जो कहोगे सो। तो ऐसा नहीं है, लड़कों और इस केस में लड़कों और लड़की दोनों ही गलत है। आप देखो, जब FIR हो गया तो लड़की ने मंदिर में शादी किया, बिल्कुल किया, और उसने मुझे बताया भी नहीं था उस समय। बट रोशन सिंह क्या है ना, वो एक सिंगर है, वो सिंगर है, उसको कानून की जानकारी कहाँ है इतना, उसको लगा कहीं से मैनेज हो जाए। हाँ, जैसे कि एडवोकेट शिवनंदन भारती सर ने कॉम्प्रोमाइज फाइल करा था, ठीक, लेकिन मैं आपको बता दूं, पॉस्को या रेप केस में कभी भी कॉम्प्रोमाइज हम फाइल नहीं कर सकते हैं। लॉ कहता है, ये मैं नहीं कह रही, ये लॉ कहता है कि यहाँ पे आप कानून को वर्गला रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। आप रेप केस कर रहे हो, झूठा रेप केस कर रहे हो, और फिर आप उससे शादी कर रहे हो, फिर पहले केस कर दिया, फिर शादी की, फिर आप मीडिया में आ रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि किरण सिंह जो है उसको डराना धमकाना चाह रही थी। अच्छा, कानून का धौंस दिखाकर और गलत चीजों को बढ़ावा देकर कानून के साथ खेलने का कोशिश कर रही थी, कानून को वर्गला कर। दोनों एडवोकेट जो हैं बहुत मतलब विद्वान अधिवक्ता हैं भाई, वाकई हैं, लेकिन इनको वर्गला रहा है खुद का ही क्लाइंट ही वर्गला, खुद का क्लाइंट वर्गला रहा है। और किरण सिंह फ्रॉड है, अगर डॉक्यूमेंट्स बना के अगर केस किए हैं तो इसमें पता ही नहीं है, जेल जाएगी वो, किरण सिंह एग्जैक्टली वो जेल जाएगी। तो अगर आप कानून को वर्गलाते हो और झूठा केस करते हो तो जाहिर सी बात है, और ऊपर से आप कानून का समय बर्बाद कर रहे हो, जबकि लाखों लाख केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और आप अगर सच में किरण सिंह तुम सही हो तो तुम बताओ कि तुम कहाँ गलत थी, कब क्या हुआ है, बताओ। तो बताते नहीं है, तुम्हारा लेवल यही है ना, ये लेवल यही है, इसका लेवल यही है। मैं बताती हूँ, ओपन बोल रही हूँ, ये मुकेश सर का भी मिसयूज कर रही है, मुकेश सर का भी एकदम मिसयूज कर रही है। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म, साथ में MB न्यूज है। तमाम मुद्दों पे आज चर्चा करने वाले हैं, लेकिन खास मुद्दा ये है कि रोशन रोही किरण सिंह का मैटर है, जो कि अभी तक लोगों को ये समझ में आ रहा है, भाई रोशन रोही जेल के अंदर हैं, किरण सिंह क्या उनको बेल होने देना चाहते हैं, नहीं देना होना चाहते हैं, क्या रोशन रोही जेल से बाहर आएंगे नहीं आएंगे। आज हमारे साथ है हाई कोर्ट में, आज हम पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे हैं यहाँ पे जो हमारे साथ लॉयर हैं वो रूपम जी हैं, और इनको कोई परिचय का मोहताज नहीं, काफ़ी इनका चेहरा है जो चर्चित है सोशल मीडिया पे। आज इन्हीं से बात करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का। मैं कोई चर्चित नहीं हूँ, जनता मुझे जानती है तो वो जानती है, कोई चर्चित नहीं हूँ। आप लोग अगर मुझे दिखा रहे हो तो चर्चित मैं नहीं, चर्चित आप हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अभी हम लोग हाई कोर्ट आए हुए हैं, रोशन रोही जी हैं, किरण सिंह है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में इनका मैटर चल रहा है, बट कुछ फाइनली डिसीजन नहीं आ पा रहा है। क्या लगता है? किसी भी लॉ में, किसी भी केस में लॉ जो है बारीकी से नज़र रखती है, और बारीकी से किसी भी कोर्ट को, किसी भी केस में कोर्ट जो है जजमेंट देती है। अगर जल्दबाजी में कोई ऑनरेबल जस्टिस अगर इस पर जजमेंट दे दें तो हो सकता है कोई गलत जजमेंट पास हो जाए, गलत डिसीजन। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे अगर, क्योंकि काफी जनता जो है ये सवाल कर रही है, तो सवाल मेरा ये रहेगा जनता से कि क्या आपके घर पे आसपास में कहीं भी कुछ भी अगर इस तरीके का इलीगल एक्ट होता है तो आप इमीडिएट एक्शन लेते हो? बिल्कुल लेते हो। क्या उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है? नहीं, समय, पुलिस प्रशासन समय लेती है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि किसी भी केस में किसी भी पर्सन को, हर पर्सन का अपना एक डिग्निटी होता है, किसी के पर्सन के डिग्निटी को हम हार्म क्यों करें? तो लॉ ऐसे ही काम करते हैं। आप जितने जस्टिस हैं, जितने एडवोकेट्स हैं, आप देखिए बहुत लिबरल होते हैं, हाँ डांटते भी हैं, गुस्सा भी होते हैं, लेकिन क्यों? वो आपके लिए होते हैं। बस यही सारे रीजंस हैं कि इसमें बहुत धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है। क्योंकि देखिए बात यह है कि यहाँ पे देखिए
कंफ्लिक्ट हो रहे हैं बातें। दोनों एडवोकेट सच जानते हैं, दोनों एडवोकेट सच जानते हैं, सच जानते हैं, दोनों पार्टी सच जानती है। लेकिन हमारे जस्टिस एक बात बोलते हैं, हमारे एक स्टेटमेंट है, वायरल स्टेटमेंट, दोनों पार्टी को सच पता होता है, ट्रायल में तो जस्टिस होते हैं क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता है। दैट्स व्हाई जस्टिस का एग्जाम ले रहे हैं एडवोकेट्स, बिल्कुल है ना, हर केस में, क्योंकि जस्टिस को तो हम लोग को कन्विंस करना होता है, हुजूर ये नहीं हुआ, हुजूर ये नहीं हुआ, लॉर्डशिप ये नहीं, हमने चोरी नहीं की। अपोजिट पार्टी बोलते नहीं इन्होंने चोरी की है, एग्जैक्टली, जबकि दोनों को पता है कि चोरी हुई है या नहीं हुई है, रेप हुआ है या नहीं हुआ है, ये 18 साल से ऊपर था या नहीं था। ट्रायल तो जस्टिस साहब का हो रहा है, तो सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ही जजमेंट पास होगा। अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्रूफ नहीं हुआ है कि वाकई रेप हुआ है या पॉस्को में हुआ है, रही है या नहीं रही है, और उसको जेल हो गया है। प्रूफ हुआ है कहाँ से? आधार कार्ड पे एज कम है किरण सिंह। जब आधार कार्ड की बात आप कर रहे हैं मैम, तो आधार कार्ड पे ये भी दिखाया गया है कि किरण सिंह का जो जन्म तिथि है वो 2007 का दिखाया गया है। एग्जैक्टली। और देखिए मैं बताती हूँ, मेरी बात सुनिए। हाँ। और 2007 का उनका जन्म तिथि दिखाया गया है, लेकिन 2006 में उनका स्कूल में एडमिशन भी एलकेजी में दिखाया गया ये है। बिल्कुल ट्रू है। और जब एफआईआर हो रही थी तो आप लोग सारे जनता को पता होगा, एक न्यूज चला था जिसमें मैंने बताया भी था कि वो एफआईआर मैंने ही कराया था, और ये बात सच है कि उसके पास 2 आधार कार्ड है, ये बात फैक्ट है। और मैं इसकी पुष्टि भी करती हूँ क्योंकि वो लड़की मेरे ही पास सबसे पहले आई थी। सॉरी, सबसे पहले तो और लोगों के पास, जब सब जगह से हार गई ना तो एफआईआर कोई ले नहीं रहा था। क्या ये बात सच है? 4 घंटा आपके 4 घंटा मेरे पास रही थी और मैंने 1 रुपया फीस नहीं लिया है। आप पूछना उससे, 1 रुपया अगर लिया होगा ना मैंने, तो आप जो कहोगे सो। नहीं, जब आप इतनी फैक्ट बात बोल रहे हैं, कैमरे पे बोल रहे हैं, एग्जैक्टली कैमरे पे, तो फिर गर्दनी, फिर मैं खुद, मेरा खुद का ही बहुत सारा काम होता है, बट उस समय और अभी भी इनिशियल एज, लेकिन उस समय ना और इनिशियल एज था, तो आपको लगता है ना कि नहीं, हम जितना अच्छा काम करके देंगे ना उतना अच्छा मेरा नाम भी होगा, है ना, नाम होगा, काम होगा। नाम और काम ये दोनों आपको पैसा दिलवा सकती है, दैट्स व्हाई। हाँ, तो हमने कराया, सब कुछ कराया। उसने पूरा बॉडी दिखाया था, वाकई चोट के निशान थे। तो ऐसा नहीं है, लड़कों और इस केस में लड़कों और लड़की दोनों ही गलत है, दोनों ही गुनहगार, दोनों ही गलत, क्या गुनहगार हम कह सकते हैं, बिल्कुल गुनहगार है। देखिए, लड़का अपने मर्जी से तो नहीं, जबरदस्ती से तो उसको नहीं रखा होगा ना, तो दोनों यहाँ पे लायबल होते हैं। बट यस, आप देखो, जब एफआईआर हो गया तो लड़की ने मंदिर में शादी किया, बिल्कुल किया, और उसने मुझे बताया भी नहीं था, उस समय कुछ नहीं बताया कि मैं शादी कर ली हूँ। एफआईआर वगैरह हो गया उसके बाद मुझे नहीं बताया, क्योंकि और रोशन सिंह रखना नहीं चाह रहा था, बट वो डर से उसको फिर शादी वादी करके कि मैनेज हो जाए। बट रोशन सिंह क्या है ना, वो एक सिंगर है, वो सिंगर है, उसको कानून की जानकारी कहाँ है इतना, उसको लगा कहीं से मैनेज हो जाए। आम बोल भाषा की तरह अगर देखे, हर कोर्ट में, सॉरी कोर्ट कह रही हूँ, माफ करिएगा, थाने में आप जाओगे तो देखोगे कि मैनेज वाला सीन चलता है। बिल्कुल, हाँ, जैसे कि एडवोकेट शिवनंदन भारती सर ने कॉम्प्रोमाइज फाइल करा था, तो कॉम्प्रोमाइज को हिंदी में क्या बोलेंगे? मैनेज बोलेंगे, इंग्लिश में मैनेज बोलेंगे, ऐसे सुलह बोलेंगे। तो उस तरीके से उसने फाइल किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, पॉस्को या रेप केस में कभी भी कॉम्प्रोमाइज हम फाइल नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े वकील हैं और नहीं, मैं उन पे क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, बट नहीं कर सकते, ये लॉ कहता है, ये मैं नहीं कह रही, ये लॉ कहता है कि आप रेप केस पॉस्को में नहीं फाइल कर सकते। लेकिन एडवोकेट शिवनंदन भारती ने फाइल करा था। हो सकता है कि देखिए, प्रैक्टिस है, वो भी अच्छे एडवोकेट है, ऐसा नहीं है, बट गलतियां हो जाती है। बट यस, कॉम्प्रोमाइज आप रेप और पॉस्को में फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट स्टेट हुआ है। जी बिल्कुल, स्टेट के अगेंस्ट अगर हम क्राइम करते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाता, क्योंकि रेप और पॉस्को कॉम्प्रोमाइज लगता ही नहीं है, संभव नहीं है। उसको कॉम्प्रोमाइज सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो वो स्टेट कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल, स्टेट, और फिर अपोजिट पार्टी चाहेगी तब, अपोजिट पार्टी मतलब कि स्टेट चाहेगी तभी होगा, तभी हो पाएगा, नहीं हो सकता। लेकिन कभी स्टेट चाहेगी कि ऐसा केस कॉम्प्रोमाइज वो देगी ही नहीं, आपको देगी ही नहीं। क्या बोलते हैं उसको, देखिए ना, मैं भूल रही हूँ वो स्टेटमेंट, वो वर्ड भूल रही हूँ, आपको मौका नहीं देगी, क्योंकि ये इलीगल एक्ट है। आप रेप जघन्य अपराध है, हिंसक अपराध इसको माना जाता है। अच्छा, अगर रेप इतना खतरनाक अपराध है, या मतलब बहुत बड़ी अपराध है, तो रेप जो
अदर किसी के साथ होता है तो वो तो समझ में आता है मैम कि भाई किसी लड़की के साथ किसी को पकड़कर किसी ने 2-4 लोग मिलकर या एक ही लोग, एक से तो संभव ही नहीं है, तो 2-4 लोग ही रेप कर सकते हैं। लेकिन एक भी कर सकते हैं। चलिए एक भी मान लेते हैं। अगर एक से अधिक लोग रेप करते हैं तो वो गैंग रेप में आता है। गैंग रेप में आता है। जैसा कि पुराने वाले आप एक्ट में देखोगे, लॉ में आईपीसी में देखोगे तो 376D गैंग रेप का प्रॉपर सेक्शन है। 376 मतलब गैंग रेप। चलिए मान लिया कि एक आदमी मिलके रेप किया एक लड़की का, लेकिन कहीं ना कहीं आप शादी करके और एक साल साथ में रह के और अगर कोई लड़की रेप का लगाती है तो ये कहाँ तक सच हो सकता है? देखिए सच हो सकता है। रेप का आप डेफिनेशन पहले पढ़िए। रेप का डेफिनेशन है विदाउट कंसेंट, इफ एनीबॉडी इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं विदाउट कंसेंट। जी, सारा मामला कंसेंट का है, मर्जी का है ना। अगर वो अपनी मर्जी, अपनी सहमति जताती है तब वो रेप में काउंट नहीं होगा। यदि सहमति नहीं जताती है तो रेप में काउंट होगा। लेकिन सहमति दिया है कि नहीं दिया है, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा चीज है कि प्रूफ कैसे करेंगे भाई कि भाई दिया है कि नहीं दिया है, वीडियो बना के थोड़ी ना रखे रहते हैं, ये बहुत सारी चीज है। तो वो पार्ट है आपका एग्जामिनेशन का, क्रॉस एग्जामिनेशन उस समय का ये होता है। और ऑन दैट टाइम ये सारी चीजें को एग्जामिन किया जाता है कि वाकई ये सच है या झूठ, और एग्जाम में ही पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। जैसे मेडिकल एग्जाम आप देख लो, है ना, उसका मेडिकल सारा हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो हो गया होगा, जाहिर सी बात है हुआ ही होगा। सीधी भाषा में कहा जाए, जैसे जिस तरीके से आपने समझाया जिस बातों को, तो हमारे बहुत से ऑडियंस को वो बात समझ में नहीं आया होगा, ये मैं फैक्ट कह सकता हूँ। अब कोई ऑडियंस को बुरा लग जाए वो अलग बात है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया होगा। क्यों नहीं आएगा? फैक्ट बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यदि अब हम 1 साल 1 ईयर अगर किसी के साथ में रह रहे हैं, रिलेशन में है, फिजिकल है, फिर रेप का क्या मैटर बन सकता है? नहीं बन सकता मैम। बन सकता है, यही तो कानून है, बन सकता है। तो उसके लिए क्या प्रूफ देना होगा? जो नहीं, वो खुद एक प्रूफ है। मतलब अगर लड़की इसमें कह दी कि मेरे साथ रेप हुआ है तो ये मान लिया जाएगा कानून में? बिल्कुल। और लड़के कहेंगे कि मेडिकल होगा उसका? नहीं, लड़के ये भी कह सकते हैं ना भाई ये तो हमारी मर्जी से थी, तो उसका नहीं माना जाए। वही तो प्रूफ है, ये डिबेटेबल टॉपिक है। बिल्कुल है। इस पे बहुत सारे लॉज इसीलिए बन गए हैं। अभी देखिए कि पहले था कि शादी का झांसा देकर रेप किया तो 376 फॉलो होता था, लेकिन अब जो है BNS 2023 में सेक्शन 69 कहता है कि अगर इस तरीके से कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। बट यस, अगर लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या, हम 18 से नीचे अगर कोई शादी करता है, राइट, 18 से नीचे अगर कोई शादी कर लेते हैं और फिर वो रेप केस का करती हैं तो उस पर रेप केस और 69 ये कुछ नहीं लगेगा, उस पे सॉरी 69 भी नहीं लगेगा, या लग भी सकता है, लेकिन पॉस्को लगेगा। तो पॉस्को लगेगा। तो जिस टाइम शादी हुई थी, पिछले साल शादी उनकी हुई थी, 1 साल पहले शादी हुई थी, उसके तो नाबालिग थी ना, तो नाबालिग में शादी क्यों करे? एकदम वो गलत है, मैंने बोला आपको, बोला ना पहले, एकदम गलत है, यानी यहाँ दोनों गलत है। जब आप नाबालिग थे तो पहली बात तो आपको रिलेशन में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात कि आपने शादी कर ली है, देखो यहाँ पे आप कानून को वर्गला रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। आप रेप केस कर रहे हो, झूठा रेप केस कर रहे हो, और फिर आप उससे शादी कर रहे हो, फिर पहले केस कर दिया, फिर शादी की, फिर आप मीडिया में आ रहे हो, पोक्सो लगवा रहे हो, फिर तो पहले लग गया। तो हम ये कह सकते हैं कि किरण सिंह जो है उसको डराना धमकाना चाह रही थी, अच्छा, कानून का धौंस दिखाकर और गलत चीजों को बढ़ावा देकर कानून के साथ खेलने का कोशिश कर रही थी, कानून को वर्गला कर। तो आज भी तो वही चीज हो रहा है। बिल्कुल आज भी वही चीज हो रहा है। देखिए पिछले 2-3 डेट कोई कम तो कोई कुछ ज्यादा, है ना। देखिए जघन्य अपराध है रेप, तो आप कह सकते हैं कि ज्यादा गलत तो रोशन रोही है। अच्छा, रोशन रोही कैसे है ज्यादा गलत? बिल्कुल कैसे नहीं है। आप नाबालिग के साथ, कानून के मुताबिक मैं कह रही हूँ, अगर कानून के मुताबिक लड़की नाबालिग है तो आप उसके पेरेंट्स की सहमति या उसके सहमति के साथ भी उसके साथ नहीं रह सकते। उसके सहमति के साथ भी आप नहीं रह सकते, क्योंकि लड़की नाबालिग है, और लड़का जब तक 21+ नहीं है तो भी आप नहीं रह सकते। बट आप रह रहे हो, ये मैं नहीं कह रही, ये कानून कहता है। एक बात और भी है कि उनके पास 2 आधार कार्ड है,
हाँ मैंने फिर बोला नाबालिग कैसे हैं वो? तो उसका प्रूफ लाइए ना। मैं तो प्रूफ तो मैं तो बोल रही हूँ भारती जी इस चीज को पेश भी कर दिए हैं हाई कोर्ट में, जहां भी जज साहब के सामने कि एक जो उनका आधार कार्ड है वो 2007 का उनका जन्म दिखा रहा है और 2006 में उनका एडमिशन है। आपने जब वीडियो शुरू किया था तभी मैंने बोला था कि इसके पास 2 आधार कार्ड है। बिल्कुल, मैंने खुद देखा है। मैं इसकी पुष्टि भी अभी बोली ना, मैं पुष्टि मेरे पास वो 2 आधार कार्ड आए हैं। और मैंने सर को अपोजिट जो किरण सिंह के एडवोकेट है उनसे मेरी बात भी हुई थी एक बारी, मैंने उनको बताया था हाँ सर देखिए बात ऐसा है कि दोनों एडवोकेट जो हैं बहुत मतलब विद्वान अधिवक्ता हैं भाई, वाकई हैं, लेकिन इनको बरगला रहा है खुद का ही क्लाइंट ही बरगला, खुद का क्लाइंट बरगला रहा है। और क्लाइंट को ये नहीं पता है कि अगर हम अपने एडवोकेट से झूठ बोलेंगे ना तो एडवोकेट नहीं हारेगा बल्कि आप हारोगे। कभी भी अपने वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो सच है वो बता दो। हाँ, फिर वो अपना देखेंगे अपने तरीके से। एग्जैक्टली, नहीं तो आप किस जगह कहाँ फंसोगे ना ये आपको पता ही नहीं है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा, बिल्कुल पता नहीं है। एडवोकेट का कहीं से कोई गलती मैं नहीं मानती हूँ। अच्छा, तो रोशन रोही को छूटना चाहिए? देखिए बिल्कुल छूटना चाहिए और वो छूट जाएगा। कितना क्या कुछ है? कुछ लोग कहते हैं ये कोर्ट के डिस्क्रिशनरी है कि कब उसको छोड़ेंगे, कब उसको बेल देंगे। ऐसा भी हो रहा था कि भाई किरण सिंह का वो गवाही होगा, दो गवाही में तो किरण सिंह आई नहीं है और 2 महीने का टाइम शिवनंदन भारती सर लिए हैं। हाँ। तो 1 महीना से प्लस लगभग बीत गया है। मैंने बोला ना कि जो लॉ कहता है, जो कोर्ट कहता है, अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो ऊपर आपके ऊपर गाज गिर जाएगा, आपके ऊपर गाज। अच्छा, इसमें एक बात ये भी हो सकता है कि अगर किरण सिंह फ्रॉड अगर डॉक्यूमेंट्स बना के अगर पेश किए हैं तो इसमें पता ही नहीं है, जेल जाएगी वो किरण सिंह। एग्जैक्टली, वो जेल जाएगी। तो किरण सिंह के साथ साथ और लोग अगर वो फ्रॉड, एग्जैक्टली यस, के साथ अगर आप कानून को बरगलाते हो और झूठा केस करते हो तो जाहिर सी बात है, और ऊपर से आप कानून का समय बर्बाद कर रहे हो जबकि लाखों लाख केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है और आपके फिर आप ये कर रहे हो तो जाहिर सी बात आप जेल जाओगे। मैंने पहले भी बताया था, आज से 1.5 साल पहले जब मैंने उस केस में संज्ञान लिया था तो भी कोई केस नहीं ले रहा था, लेकिन आप देखिए ना उसमें कैसी महिलाएं आई थी, ना मानवीय नॉल, सब लोग बोलती है 32 साल का एक्सपीरियंस है नॉल, लेकिन आप देखे होंगे कि मैंने बस 2 दिन समय लिया था। बिल्कुल, आप अगर सच में किरण सिंह तुम सही हो तो तुम बताओ कि तुम कहाँ गलत थी, कब क्या हुआ है, बताओ। तो बताते नहीं है, तुम्हारा लेवल यही है ना, लेवल यही है, इसका लेवल यही है, इसका लेवल एग्जैक्टली। कानून को बरगलाना किसको मैं बताती हूँ, ओपन बोल रही हूँ, ये मुकेश सर का भी मिसयूज कर रही है, मुकेश सर का भी एकदम मिसयूज कर रही है। मुकेश सर भी आज भी डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम रोशन रोही को तो कम से कम तो 10 साल सजा दिलवाएं। वो बोलेंगे, उनका काम है, वो अपना काम वो 100% अच्छा कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ। मुकेश सर या शिवनंदन भारती सर का कहीं भी कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती ये है कि आप जिस तरीके से कानून को बरगला रहे हो वो नहीं करना है, वो करना ही नहीं है, इग्नोर। तो ये सारी चीजें हैं, तो उस तरीके को कानून को नहीं बरगलाना, ये ऑनेबल कोर्ट है। आप ऑनेबल कोर्ट को अगर बरगलाते हो, मैं हूँ, आप रहो जी बिल्कुल, हम लोग जेल में चक्की से नजर आएंगे। और वही हरे रामा हरे कृष्णा जेल में बैठ के करिए, जेल विजिट करती हूँ ना आप, देखिए जाके आप जेल, लेडीज जेल जिसमें लेडीज लोग रहती है ना, उसमें आप जाके देखो हरे कृष्णा हरे रामा कर रही है। घर पे उनको पूजा पाठ नहीं दिखता है, लेकिन वहाँ दिखता है। अरे आप क्राइम ही क्यों करते हो? क्यों करना है? क्राइम बिल्कुल मत करिए, इलीगल एक्ट बिल्कुल मत करिए, बिहार को बदनाम मत करिए, कानून को बदनाम मत करिए, कानून को फॉलो करिए। दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत। चलिए, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।